क्या आप ना बोलने की कला सीखना चाहते हैं? चलो एक कहानी से शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे दोस्त को देखा है जो हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है? जरा सोचिए, वो दोस्त जो आपके हर छोटे बड़े काम के लिए हाँ बोल देता है। सामान उठाना हो, किसी को ड्रॉप करना हो, या यहाँ तक कि अपने प्लान्स को कैंसिल करके आपकी मदद करना हो, बस वो हर बार आपके लिए तैयार रहता है। क्या ऐसा इंसान आपको याद आता है? और रुकिए, क्या आप भी कभी कभी खुद को इस जगह पर पाते हैं? अब सवाल उठता है, क्या आप खुश हैं? अगर आपका जवाब नहीं है तो ये वक्त है खुद को रोकने और ये समझने का कि ना कहना आपकी जिंदगी बदल सकता है। ना कहना क्यों जरूरी है? जैसा कि ग्रेग मैककेयोन ने कहा है, अगर आप अपनी जिंदगी को प्राथमिकता नहीं देंगे तो कोई और इसे अपने हिसाब से प्राथमिकता दे देगा। वॉरेन बफेट के शब्दों में, सफल और बेहद सफल लोगों में फर्क सिर्फ इतना है कि बेहद सफल लोग लगभग हर चीज के लिए ना कहते हैं। और महात्मा गांधी ने बिल्कुल सही कहा था। एक गहरी मंशा से कहा गया, ना किसी ऐसे हाँ से बेहतर है जिसे सिर्फ किसी को खुश करने या परेशानी से बचने के लिए कहा गया हो। तो ये साफ है कि ना कहना सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी को कंट्रोल करने का पहला कदम है। क्या आप भी हाँ बोलने की आदत में फंसे हैं? अब एक पल रुकिए और अपने बारे में सोचिए। क्या आप वो इंसान हैं जो दूसरों के लिए अपनी इच्छाओं और सपनों को कुर्बान कर देता है? मुझे यकीन है आपने कई बार ऐसा किया होगा। मान लीजिए आपका कोई दोस्त आपको रात 9 बजे कॉल करता है और बोलता है, यार थोड़ी मदद चाहिए। आपके मन में एक छोटा सा ना बोलने का ख्याल आता है, लेकिन अगले ही पल आप कह देते हैं, हाँ बताओ क्या करना है। और फिर आपका खुद का काम अधूरा रह जाता है। आपकी नींद खराब होती है, आपके अपने प्लान्स बर्बाद हो जाते हैं, और क्या मिलता है? एक अधूरी खुशी और ढेर सारी थकान। आखिर हम ना क्यों नहीं कह पाते? इसका कारण हमारी परवरिश है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि दूसरों को खुश करना सबसे बड़ा काम है। गीता में भी कहा गया है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, यानी अपनी जिम्मेदारी को निभाना बेहतर है, भले ही उसमें जोखिम हो। लेकिन दूसरों को खुश करने की जिम्मेदारी क्या आपकी खुद की खुशियों से बड़ी है? बिल्कुल नहीं। ना कहने का मतलब ये नहीं कि आप बुरे इंसान हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं ना कह दूं तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे? सच बात तो ये है कि लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। ना कहने का मतलब है अपनी प्राथमिकताओं को समझना, अपने समय की कद्र करना, अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। सोचिए, अगर आप हर किसी के लिए हाँ बोलते रहे तो आपके लिए कौन बोलेगा? कैसे कहें? ना सलीके और आत्मविश्वास के साथ एक सौम्यता के साथ ना कहें, मुझे अफसोस है लेकिन मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। इससे आप किसी का दिल भी नहीं दुखाते और अपनी बात भी साफ कर देते हैं। 2, विकल्प सुझाएं। मैं अभी ये नहीं कर सकता, लेकिन क्या अगले हफ्ते आपकी मदद करूं? ये तरीका दिखाता है कि आप मदद करना चाहते हैं लेकिन अपनी सीमाओं को समझते हैं। 3, टाल मटोल से बचें, साफ बोलें। अगर आप काम नहीं कर सकते तो सीधे ना कहें, लोग आपको और ज्यादा इज्जत देंगे। 4, अपनी प्राथमिकताएं सेट करें। जैसा कि ब्रायन ट्रेसी ने कहा है, हर बार जब आप ना कहते हैं तो आप अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीज के लिए हाँ कहते हैं। क्या होगा अगर आप ना कहना सीख लें? अब सोचिए, अगर आप ना कहने लगेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, लोग आपकी सीमाओं को समझने लगेंगे, आपकी मानसिक शांति लौट आएगी, और सबसे बड़ा फायदा, आप अपने सपनों और लक्ष्यों पर ध्यान दे पाएंगे। बाइबल में कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्यार करो, लेकिन पहले खुद से प्यार करना मत भूलो। अपनी जिंदगी में खुद को सबसे ऊपर रखना क्यों जरूरी है? ये सवाल जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही गहरा है। सच कहूं तो आपकी जिंदगी की डोर आपके ही हाथों में है। लेकिन सोचिए, अगर आप खुद अपने लिए वक्त नहीं निकालते, अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं, तो क्या वाकई आप दूसरों की मदद कर सकते हैं? गीता में कहा गया है, आत्मानम विद्धि, यानी पहले खुद को जानो, अपने आप को समझो। इसी तरह हमारी प्राथमिकता खुद को समझने और अपने लिए खड़ा होने की होनी चाहिए। अगर आप अपने शरीर, मन और दिल का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप दूसरों का सहारा कैसे बनेंगे? अब जरा सोचिए, फ्लाइट में सेफ्टी डेमो कैसे दिया जाता है? एयर होस्टेस क्या कहती हैं? पहले अपनी ऑक्सीजन मास्क लगाइए, फिर दूसरों की मदद कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप खुद ठीक नहीं होंगे तो दूसरों की भी मदद नहीं कर पाएंगे। यही बात हमारी जिंदगी में भी लागू होती है। खुद की ज़रूरतें पूरी करना स्वार्थ नहीं, बल्कि समझदारी है। अब बात करते हैं
ना कहने की। कितनी बार ऐसा होता है कि किसी ने मदद मांगी और आप ना नहीं कह पाए, चाहे आपके पास समय ना हो, एनर्जी खत्म हो रही हो, फिर भी आप हाँ कर देते हैं। लेकिन क्या ये सही है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, जो व्यक्ति हर किसी को खुश करना चाहता है वह खुद कभी खुश नहीं रह सकता। देखिए, ना एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसका असर बड़ा होता है। जब आप किसी की बात को इनकार करते हैं तो आप अपनी सीमाएं तय कर रहे होते हैं। यह आपकी मर्जी का इजहार है। स्टीफन कोवी ने अपनी किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में लिखा है, सीखो ना कहने के साथ मुस्कान के साथ, यानी साफ और सम्मान के साथ मना करना सीखिए। अब आते हैं असर्टिवनेस, यानी आत्मविश्वास से अपनी बात रखने पर। क्या आपको लगता है कि लोग आत्मविश्वास से बोलने के गुण लेकर पैदा होते हैं? बिल्कुल नहीं, ये गुण सीखा जाता है। आत्मविश्वास से अपनी बात कहना आपको न सिर्फ दूसरों की इज्जत दिलाएगा, बल्कि आपको खुद के लिए खड़ा होना भी सिखाएगा। गीता में कहा गया है, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत, मतलब अपनी मदद खुद करो, अपने आप को गिरने मत दो। मान लीजिए आपके दोस्त ने आपको शुक्रवार को एयरपोर्ट छोड़ने को कहा, लेकिन उस दिन आपकी पहले से ही कोई प्लानिंग है। अब आप सीधा सीधा कह सकते हैं, सॉरी, इस बार मैं नहीं कर पाऊंगा। ये कोई गलती नहीं है, अपने लिए वक्त निकालना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन ध्यान रहे, आत्मविश्वास और आक्रामकता में फर्क है। आत्मविश्वास का मतलब है अपनी बात को सम्मान के साथ कहना, जबकि आक्रामकता में आप सामने वाले को चोट पहुंचा सकते हैं। अब मान लीजिए आप किसी कैफे में हैं और आपका ऑर्डर गलत आ गया। आत्मविश्वास से कहना, माफ कीजिए, लेकिन ये वैसा नहीं है जैसा मैंने ऑर्डर किया था, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? आक्रामकता से कहना, तुमने गलत दिया है, ये क्या बकवास है। दोनों में फर्क समझिए। मदर टेरेसा ने कहा था, काइंड वर्ड्स कैन बी शॉर्ट एंड ईजी टू स्पीक बट देयर इकोज आर ट्रूली एंडलेस, यानी अपनी बात को सलीके और दया से कहने का असर हमेशा रहता है। अब बात करते हैं उन पलों की जब आप ना कहने में झिझकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम गिल्ट महसूस करते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि अपनी प्राथमिकताओं को पहले रखना गुनाह नहीं है। बाइबल में लिखा है, लव योर नेबर एज योर सेल्फ। यहां एज योर सेल्फ का मतलब समझिए, पहले खुद से प्यार कीजिए, तभी दूसरों से प्यार बांट पाएंगे। जब आप ना कहेंगे, हो सकता है कुछ लोग आपको स्वार्थी कहें, लेकिन याद रखिए ये उनका नजरिया है। आपकी जिम्मेदारी है अपनी भलाई के लिए खड़ा होना। और ना कहने का मतलब दूसरों से दूर रहना नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा और सीमाओं को समझना है। तो अगली बार जब कोई आपसे ऐसी मदद मांगे जो आपकी प्राथमिकताओं को नजरअंदाज कर रही हो, तो एक मुस्कान के साथ कहें, मुझे खुशी है कि आपने मुझसे पूछा, लेकिन फिलहाल मैं इसे नहीं कर पाऊंगा। कई बार ना कहना, जो एक छोटा सा शब्द है, पहाड़ चढ़ने जितना मुश्किल लगता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें ये डर रहता है कि कहीं हमारा ना कहना किसी को बुरा ना लग जाए। हम लोग बहाने बनाने लगते हैं, माफी मांगते हैं और कोशिश करते हैं कि बात हल्की पड़ जाए। हमारा डर ना कहना बुरा माना जाएगा। बचपन से हमें सिखाया गया कि ना कहना गलत है। हमें समझाया गया कि दूसरों को खुश रखना सबसे जरूरी है। लेकिन क्या ये सही है? जब हम हर किसी को हाँ कहते रहते हैं तो हम खुद को नजरअंदाज करने लगते हैं। हमारी इच्छाएं, हमारे सपने और हमारी शांति सब पीछे छूट जाते हैं। लोगों को नाराज करने का डर। आपने महसूस किया होगा कि जब भी आप किसी को ना कहते हैं, वो इंसान आपको ऐसे देखता है जैसे आपने उसकी सबसे पसंदीदा चीज छीन ली हो। चेहरा उतर जाता है, भौं सिकुड़ जाती है और शरीर की भाषा कहती है, तुमने बहुत गलत किया। लेकिन रुकिए, ये उनका ना को लेकर इनसिक्योरिटी है, न कि आपका कोई दोष। गीता में भी कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर आप शिष्टाचार के साथ ना कहते हैं तो ये उनका मामला है कि वो कैसे इसे लेंगे। हमारा दूसरा डर लोगों को निराश करने का। हम इंसान हैं, हमें अच्छा लगता है जब लोग खुश होते हैं, लेकिन हर बार लोगों को खुश करना हमारी जिम्मेदारी नहीं। निराशा का मतलब है कि किसी की उम्मीदें पूरी नहीं हुई। अगर आपकी सहकर्मी को लगा कि आप उनके काम में मदद करेंगे और आप ना कहते हैं, तो वो निराश हो सकती है। लेकिन क्या ये आपकी गलती है? नहीं। द 4 अग्रीमेंट्स किताब में कहा गया है, कुछ भी निजी तौर पर ना लें। What others say and do is a projection of their own reality। एक और डर स्वार्थी कहलाने का। हमें दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने का जुनून होता है।
हम सोचते हैं कि मदद करने से लोग हमें अच्छा समझेंगे, लेकिन क्या ये सही है? हर बार दूसरों के लिए समय निकालकर आप अपने परिवार, अपनी सेहत और अपने सपनों को पीछे क्यों छोड़ रहे हैं? बाइबल में लिखा है, प्यार अपने पड़ोसी को जैसे आप खुद को प्यार करते हैं। इसका मतलब है कि पहले खुद से प्यार करना सीखो। खुद की देखभाल करना स्वार्थ नहीं है बल्कि जरूरी है। सोचिए, अगर हर बार दूसरों को हाँ कहते हुए आप अपने लिए ना कहने लगे तो क्या होगा? आप थक जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे और खुद को खो देंगे। खुद को समय देना, अपनी प्राथमिकताओं को समझना और ना कहना, ये सब आपका हक है। देखो, आज हम बात करने वाले हैं उस चीज की जो हर इंसान के दिल में कहीं ना कहीं छिपी हुई होती है, दूसरों की नजर में खुद को कीमती साबित करने की ख्वाहिश। क्या आपको याद है जब आखिरी बार किसी ने आपसे सलाह मांगी थी या आपकी राय पूछी थी? शायद किसी ने आपसे कोई ऐसी जानकारी मांगी थी जो उसके काम आ सके। उस वक्त कैसा महसूस हुआ था? अच्छा लगा था, है ना? क्योंकि वो लम्हा हमें खास, जरूरी और अहम महसूस करवाता है। लेकिन यही एहसास कभी कभी हमें जाल में फंसा देता है। कैसे? मैं बताती हूँ। मान लीजिए ऑफिस में आपकी सहकर्मी आती है और कहती है, यार तुम्हें इस प्रोजेक्ट का बहुत अनुभव है, तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, जरा मदद कर दो। अब ये सुनते ही आपके अंदर की महानता जाग उठती है। आप सोचते हैं, अरे वाह, लोग मुझे इतना काबिल समझते हैं, मदद करनी ही पड़ेगी, और आप हाँ कह देते हैं। लेकिन जरा रुकिए, इस हाँ के चक्कर में आप क्या कर रहे हैं? अपनी खुद की प्राथमिकताएं, अपने सपने और अपने समय को दरकिनार कर रहे हैं। यही वो जगह है जहां हमें ठहर कर सोचना चाहिए। क्या हम हर बार दूसरों को खुश करने के लिए खुद को पीछे रख देते हैं? फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी मौके छूटने का डर। अब बात करते हैं एक और बड़ी वजह की, मौके खो देने का डर। आपसे आपके बॉस कहते हैं, इस नई जिम्मेदारी को संभालो, इससे तुम्हारे करियर में बहुत उन्नति होगी। अंदर से आप जानते हैं कि यह काम आपके ऊपर का बोझ बढ़ा देगा, लेकिन फिर भी आप डर के मारे मना नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको लगता है अगर मैंने ना कहा तो शायद प्रमोशन मुझसे दूर हो जाएगा। या मान लीजिए आपके दोस्त आपको कहते हैं, चलो इस वीकेंड पर एडवेंचर ट्रिप पर चलते हैं, लेकिन आपको पता है कि आपको आराम चाहिए, फिर भी आप हाँ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप सोचते हैं, अगर मैं नहीं गया तो शायद मेरे दोस्त मुझे ग्रुप में शामिल करना बंद कर देंगे। सोशल मीडिया ने तो इसे और बढ़ा दिया है। वहां हर कोई अपने हंसते खेलते फोटो डालता है और हम सोचते हैं कि अगर हमने मना कर दिया तो हम इस खूबसूरत जिंदगी के हिस्से से वंचित रह जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि हर हाँ के साथ हम किसी और चीज के लिए ना कह रहे होते हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, यानी अपने कर्तव्य और प्राथमिकताओं को निभाना ही सच्ची सफलता है। दूसरों की राह पर चलने से केवल भय और भ्रम बढ़ता है। भावनात्मक दबाव और बुली करना। अब आते हैं सबसे कठिन चुनौती पर, भावनात्मक दबाव। कई बार लोग हमारे ना को स्वीकार ही नहीं करते, वो गुस्सा होते हैं, चिल्लाते हैं या हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। सोचिए, अगर कोई सहकर्मी मदद मांगता है और आप मना करते हैं, वो आप पर चिल्लाने लगे, तुम तो हमेशा खुद में लगे रहते हो, कभी किसी की मदद नहीं करते। आप झेप जाते हैं और खुद को दोषी मानने लगते हैं। लेकिन ठहरिए, यह आपका दोष नहीं है। ऐसे लोग आपको अपनी चाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अगली बार जब ऐसा हो तो शांत रहें और उनसे कहें, चिल्लाने से समस्या हल नहीं होगी। आइए एक व्यावहारिक तरीका सोचते हैं। जब आप इस तरह से जवाब देंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि उसकी चाल आप पर असर नहीं कर रही। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, आपको कोई चोट नहीं पहुंचा सकता जब तक आप उसे अनुमति न दें। आपका आत्मसम्मान आपके हाथ में है, इसे यूं ही किसी के गुस्से के हवाले न करें। सदियों पुरानी आदत, दूसरों को खुश करने की लत, अब आखिरी लेकिन सबसे अहम मुद्दा, लोगों को खुश करने की आदत। यह आदत हमें बचपन से सिखाई जाती है। जब हम छोटे होते हैं तो हमें बताया जाता है कि अगर तुम अच्छे बच्चे बनोगे तो लोग तुम्हें पसंद करेंगे, और इसी चक्कर में हम दूसरों को खुश करने के लिए अपनी जिंदगी जीना भूल जाते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस आदत का नतीजा क्या होता है? हम दूसरों के लिए जीते जीते अपनी प्राथमिकताएं खो बैठते हैं। इसे बदलने का एक तरीका है, तुरंत हाँ कहना बंद कर दें। अगली बार जब कोई आपसे कुछ मांगे तो थोड़ा रुकें, सोचें कि आपके लिए कितना जरूरी है। जैसा कि दलाई लामा ने कहा है, जिन चीजों के लिए ना कहना मुश्किल लगता है वही चीजें अक्सर आपके सच्चे सुख में बाधा बनती हैं। तो थोड़ा ठहरिए, सोचिए और फिर जवाब दीजिए। क्या आप हाँ कहने के लिए बने हैं
चलिए आज जानते हैं, कभी सोचा है कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप अपनी खुशी, अपनी ज़रूरतों को किनारे रखकर दूसरों की बात मानते हैं? एक ऐसा इंसान जो हर किसी को खुश रखने की कोशिश में लगा रहता है, वो खुद को कितना खो देता है। आज हम एक मज़ेदार टेस्ट लेकर आए हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप कितने पीपल प्लीजर हैं। सबसे पहले ये 15 सवाल पढ़िए और हर सवाल को 1 से 5 तक नंबर दीजिए। 1 बिल्कुल गलत, 5 बिल्कुल सही, बीच में हो तो 2, 3 या 4 चुने। चलो सवाल शुरू करते हैं। 1 मैं अपनी राय कभी जाहिर नहीं करता, चाहे मुझे किसी चीज़ पर गहरी फीलिंग्स क्यों ना हो। 2 जब मैं खुद परेशान होता हूँ तब भी लोगों के सामने हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करता हूँ। 3 किसी भी तरह का झगड़ा मुझे डराता है। 4 जब मैं अपनी खुशी के लिए कुछ करता हूँ तो मुझे खुद गर्व महसूस होता है। 5 मैं दूसरों को अपनी सीमाओं का उल्लंघन करने देता हूँ। 6 मैं हमेशा वो बनने की कोशिश करता हूँ जो दूसरे चाहते हैं। 7 मैं अपनी भावनाओं की बलि देकर दूसरों की खुशी सुनिश्चित करता हूँ। 8 मुझे लोगों की नकारात्मक भावनाओं का डर लगता है। 9 मुझे दूसरों से पसंद किए जाने की बहुत इच्छा रहती है। 10 पहल करने से मैं कतराता हूँ। 11 अस्वीकृति का डर मुझे सताता है। 12 मैं हर फैसले को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा सोचता हूँ कि लोग कैसे प्रतिक्रिया देंगे। 13 सकारात्मक फीडबैक पर मैं झूम उठता हूँ और नकारात्मक फीडबैक मुझे तोड़ देता है। 14 मुझे लगता है कि हर कोई अच्छा है, चाहे वो मुझे तकलीफ क्यों ना दे। 15 ना कहने पर मुझे डर और बेचैनी होती है। अब अपने नंबर जोड़ लीजिए। अगर आपका स्कोर 15 से 30, आप बेबाक हैं, अपनी खुशी और ज़रूरतों को प्राथमिकता देते हैं। 31 से 45 आप कभी कभी हाँ कहते हैं लेकिन फिर भी अपनी सीमाओं का ध्यान रखते हैं। 46 से 60 आपको लोगों को खुश रखने की आदत है। 61 से 75 आप हर समय दूसरों की खुशी के लिए जीते हैं। अब आइए सीखें, ना कैसे कहें बिना बुरा महसूस किए। सीधा और स्पष्ट रहे। महात्मा गांधी ने कहा था, आप वही बनते हैं जो आप बार बार करते हैं। अगर आप हर बार हाँ कहते हैं तो लोग आपकी सीमाओं की कद्र नहीं करेंगे। मान लीजिए कोई मदद मांगता है लेकिन आप बहुत व्यस्त हैं, तब आप कहते हैं शायद मैं देखूंगा। इससे सामने वाला और जिद्दी हो जाएगा। इसके बजाय सीधा कहें, मुझे माफ करें, अभी संभव नहीं है। समय टालना बंद करें। क्या आपने कभी कहा है मैं बाद में बताऊंगा? सच बताएं, आप जानते हैं कि आपका जवाब ना होगा। ऐसा करने से समय भी बर्बाद होता है और सामने वाला नाराज भी हो सकता है। गीता में कहा गया है, सत्य की शक्ति सबसे बड़ी है। सच बोलें और ईमानदार रहें। ना को नए अंदाज में कहें। अगर ना कहना कठिन है तो दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करें। उदाहरण, अभी मैं व्यस्त हूं लेकिन शाम तक बात करता हूं। मैं अभी नहीं कर सकता पर शायद कोई और मदद कर सके। इससे सामने वाले को लगेगा कि आपने उसकी बात सुनी है। झूठ बोलने से बचें। सच बोलने से आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर आप झूठ बोलेंगे तो खुद को कमजोर महसूस करेंगे। अगर किसी को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए कहा गया और आप नहीं करना चाहते तो सीधे कहें, मुझे ट्रैफिक से नफरत है। इससे आप स्पष्ट और ईमानदार दिखेंगे। विकल्प देना कहने के साथ साथ दूसरा रास्ता दिखाएं। उदाहरण, मैं मदद नहीं कर सकता लेकिन शायद ये तरीका आजमा सकते हो। शायद नाम आपकी मदद कर सके। ये दिखाता है कि आप मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही आप खुद न कर पाए। रूमी ने कहा था, आपका काम खुद की सच्चाई को ढूंढना है और उसे पूरी तरह जीना है। कैसे ना कहें बिना किसी अपराध बोध के? क्या आपको भी लगता है कि जब आप किसी से ना कहते हैं तो वो नाराज हो जाएगा? या फिर ये ख्याल आता है कि आपकी ना कहने से कोई रिश्ता खराब हो सकता है? अगर ऐसा है तो आज का यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। स्ट्रैटेजी 1, मुझे समय नहीं है। परिचय 2, बहाने नहीं। सोचिए, आपकी दिन भर की योजना पहले से ही फुल है। सुबह उठकर ऑफिस की मीटिंग्स, क्लाइंट प्रोजेक्ट्स और शाम को फैमिली डिनर। ऐसे में कोई दोस्त फोन करके कहे, मुझे अपने घर शिफ्ट करने में मदद कर दो। अब आप क्या करेंगे? अगर आप सीधा ना कह देंगे तो हो सकता है वो आपको मनाने की कोशिश करे। बस 1 घंटा तो लगेगा। ऐसा कहकर आपको गिल्ट ट्रिप में डाल देगा। तो इस स्थिति को संभालने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उसे अपने पूरे दिन का शेड्यूल समझा दें। उदाहरण, भाई आज तो पूरा दिन बिजी हूँ। सुबह से 2 बड़े प्रोजेक्ट्स खत्म करने हैं, फिर 3 मीटिंग्स हैं और बीच में क्लाइंट से कॉल करनी है। मेरे पास 1 मिनट भी खाली नहीं है।
जब आप अपनी स्थिति साफ कर देंगे तो सामने वाले को समझ आ जाएगा कि आप सच में बिजी हैं। ये बहाना नहीं बल्कि एक ईमानदार जवाब है। और याद रखें, गीता में कहा गया है, सत्य ही धर्म है। स्ट्रैटेजी। तो दूसरों के मन की चिंता करना छोड़ो। हम में से बहुत से लोग दूसरों को खुश करने के लिए खुद को तकलीफ में डाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने ना कहा तो सामने वाला दुखी हो जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि आप किसी के इमोशंस के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। मान लीजिए आपने अपनी पूरी ईमानदारी से ना कहा और फिर भी वो नाराज हो गया, तो क्या ये आपकी गलती है? बिल्कुल नहीं। ये उनके अपने इमोशंस हैं, उनके अपने हालात हैं। जैसे बाइबल कहती है, तुम वही दो जो तुम्हारे पास देने की क्षमता है। अगर आपके पास समय और ऊर्जा नहीं है तो हाँ कहना भी सही नहीं होगा। स्ट्रैटेजी 3, ना कहना सीखो, क्योंकि हर हाँ की कीमत होती है। क्या आपको पता है कि हर बार जब आप किसी को हाँ कहते हैं तो इसका मतलब है कि आप खुद को ना कह रहे हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपने ऑफिस में किसी अतिरिक्त प्रोजेक्ट को हाँ कहा तो इसका मतलब है कि आपको अपनी नींद, अपनी सेहत या अपनी फैमिली टाइम से समझौता करना पड़ेगा। जॉन मैक्सवेल कहते हैं, सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। यानी जो लोग जिंदगी में सफल होते हैं वो हर चीज के लिए हाँ नहीं बोलते। स्ट्रैटेजी 4, फोमो को पहचानो और उसे हराओ। आजकल का जमाना ऐसा है कि हमें हर बात का डर रहता है कि कहीं हम कुछ मिस ना कर दें। इस डर को कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। सोचिए, किसी ने आपको पार्टी में बुलाया और आप जानते हैं कि वहां जाने का कोई फायदा नहीं, लेकिन फिर भी आपको लगता है क्या पता कोई बड़ा मौका मिल जाए। ऐसे में आपको समझना होगा कि हर अवसर का पीछा करना सही नहीं है। गीता में भी कहा गया है, फल की इच्छा त्याग कर कर्म करो। यानी सही समय पर सही निर्णय लेना ही असली सफलता है। स्ट्रैटेजी 5, सख्त बनो और मजबूती से खड़े रहो। कभी कभी कुछ लोग आपकी ना सुनकर भी पीछे नहीं हटते। ऐसे लोग इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं या आपको गिल्टी फील कराते हैं। ऐसे में आपको सख्त बनना पड़ेगा। उदाहरण, देखो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा और ये फैसला मैंने सोच समझ कर लिया है। कृपया इसे बदलवाने की कोशिश मत करो। आप जितना साफ और दृढ़ रहेंगे उतना ही लोग आपको गंभीरता से लेंगे। जैसे महान लेखक स्टीफन कवी ने कहा है, यू हैव टू डिसाइड व्हाट योर हाईएस्ट प्रायोरिटीज आर एंड हैव द करेज टू से नो टू अदर थिंग्स। स्ट्रैटेजी 6, अपनी कीमत समझो। अगर आप खुद को कम आंकते हैं तो दूसरों के लिए हाँ कहना आसान हो जाता है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि आपकी इच्छाएं, आपका समय और आपकी एनर्जी भी कीमती हैं। गीता में कहा गया है, आत्मसम्मान सबसे बड़ा धर्म है। जब आप अपनी कद्र करना सीख जाते हैं तो ना कहना भी आसान हो जाता है। दोस्तों, रिश्तों का असली मतलब क्या होता है? एक दूसरे की मदद करना, साथ खड़ा होना। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हर बार हर किसी की बात मान ली जाए? बिल्कुल नहीं। ना कहना भी एक कला है और आज मैं आपको इस कला में माहिर बनाने वाली हूं। दोस्तों को ना कैसे कहें? दोस्ती का मतलब है भरोसा, लेकिन भरोसा इस पर भी टिका होता है कि आप अपने लिए ईमानदार हैं। अब मान लीजिए आपका दोस्त कहता है, यार मुझे एयरपोर्ट छोड़ दे अभी, और आप जवाब देते हैं, नहीं यार आज मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है। उसके जवाब में हो सकता है वह बोले, अरे तूने मना कैसे कर दिया? मैं तो हमेशा तेरी मदद करता हूं। अब यहाँ आपके लिए क्या जरूरी है? खुद की प्राथमिकता। क्योंकि जैसा गीता में कहा गया है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः प्रधर्मो भयावह। यानी अपने कर्तव्यों पर टिके रहना सबसे बड़ा धर्म है। अगर आप दूसरों की हर बात मानते जाएंगे तो अपने कर्तव्यों से भटक सकते हैं। जब भी मना करें, साफ शब्दों में और विनम्रता के साथ कहें। जैसे, यार मैं तुझे मना कर रहा हूं लेकिन ये मेरी मजबूरी है। मैं अगर फ्री होता तो जरूर मदद करता। अगर आपका दोस्त सच्चा है तो समझेगा, और नहीं समझता तो शायद वह दोस्ती का मतलब नहीं समझता। पड़ोसियों को ना कैसे कहें? पड़ोसी वो लोग हैं जो हर दिन आपके आसपास रहते हैं। अगर आप हर बार उनकी जरूरतों को प्राथमिकता देंगे तो अपनी जिंदगी कब झेंगे? मान लीजिए एक पड़ोसी आता है और कहता है, भाई साहब मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरे कुत्ते को खाना खिलाना और घुमाने ले जाना। अब अगर आप कह दें, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो सामने वाला चौंक सकता है। लेकिन आपको अपनी सीमा तय करनी होगी। जैसा कि प्रसिद्ध लेखक ब्रेने ब्राउन कहती हैं, क्लियर इज काइंड, अनक्लियर इज अनकाइंड। यानी साफ जवाब देना दयालुता है। इसलिए मना करते वक्त बोलिए, देखिए मैं इस तरह की जिम्मेदारियां कब नहीं लेता, ये मेरे लिए मुश्किल है। सीमा तय करना जरूरी है।
इससे लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे, और अगर कोई बुरा माने तो यह उनकी समस्या है, आपकी नहीं। क्योंकि बाइबल में कहा गया है, लव योर नेबर एज यू लव योर सेल्फ। खुद से प्यार करेंगे तभी दूसरों से कर पाएंगे। खुद को ना कैसे कहें, ये सबसे मुश्किल काम है, लेकिन सबसे जरूरी। अपने आप को ना कहना अपने सपनों और लक्ष्यों की सुरक्षा करना है। सोचिए, आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं और ऑफिस में कोई दोस्त कहता है, अरे एक डोनट खा लो, क्या फर्क पड़ता है। आपके सामने 2 विकल्प हैं। 1, खुद को मना करना। 2, डोनट खाकर अपने लक्ष्य से भटक जाना। अब यहाँ काम आती है आई डोंट स्ट्रेटजी। जैसे, मैं जंक फूड नहीं खाता, या जब कोई आपको काम छोड़कर घूमने बुलाए तो कहें, मैं अपने काम को अधूरा छोड़ना पसंद नहीं करता। जैसा कि जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में लिखा है, आपकी आदतें आपकी पहचान बनाती हैं। जो आदतें आप बनाते हैं वही आपका भविष्य तय करती हैं। खुद को मना करना आसान नहीं है, लेकिन जब आप यह करते हैं तो आप अपनी इच्छाओं को काबू में रखना सीखते हैं। यह जीवन को बेहतर बनाने का सबसे प्रभावी तरीका है। ना कहने का सही तरीका, जब भी ना कहें, इन बातों का ध्यान रखें। 1, आत्मविश्वास से कहें, किसी भी मांग को ठुकराने में झिझकें नहीं। 2, साफ शब्दों में बोलें, जैसे, मुझे अफसोस है लेकिन मैं यह नहीं कर सकता। 3, अपनी प्राथमिकता को समझें, आपकी ऊर्जा, समय और प्रयास की सीमाएं हैं। 4, अभ्यास करें। शुरुआत में मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे यह आसान हो जाएगा। जैसा कि प्रसिद्ध कोच टोनी रॉबिन्स कहते हैं, सफलता का रहस्य है जो आप नहीं करते उसे ना कहना। अब वक्त है आपके अपने जीवन में यह कला अपनाने का। शुरुआत छोटी करें, लेकिन अपने लिए बड़े बदलाव की तैयारी करें। याद रखें, ना कहना खुद से प्यार करने का सबसे बड़ा सबूत है।